तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एक्स डी एक्स इजिकल टू लिमिट एच गोज टू जीरो। ये जो एच बाहर से आया ये एन से मल्टीप्लाई हुआ तो ए इंटू एन एच, और एक एच पहले अंदर था तो एक एच बाहर से आया, तो जो पहले अंदर था वो एन से मल्टीप्लाई हुआ तो एन एच, और जो बाहर से आया वो एन माइनस वन से मल्टीप्लाई हुआ, ये बन गया एन एच माइनस एच। जब एन से मल्टीप्लाई हुआ तो एन एच, और माइनस वन से मल्टीप्लाई हुआ तो एच इंटू वन हो गया एच अपॉन टू। बट एन एच की वैल्यू हमें पता है बी माइनस ए होती है, हमने पहले ही निकाल के रखी है। अगेन इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एक्स डी एक्स इजिकल टू लिमिट एच गोज टू जीरो। ए अब एन एच की वैल्यू क्या है बी माइनस ए, वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर ली, प्लस एन एच की वैल्यू क्या है बी माइनस ए, और अंदर क्या है एन एच की वैल्यू फिर लगा दी बी माइनस ए माइनस एच अपॉन टू। अब हम एच को सब्स्टिट्यूट करेंगे जीरो। नाउ व्हेन एच गोज टू जीरो विच इज इक्वल टू, लिमिट खत्म हो जाएगा। जैसे हम एच की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे जीरो तो लिमिट खत्म। आप लिमिट को छोड़ दीजिए क्योंकि हम एच की वैल्यू पुट करने वाले हैं। ए इंटू बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए और माइनस एच की जगह क्या है जीरो पुट कर दिया और लिमिट खत्म हो गया डिवाइड बाई टू। तो ये हो गया ए इंटू इसमें बी माइनस ए प्लस माइनस जीरो को छोड़ दीजिए बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए हो गया बी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू, इसमें भी बी माइनस ए है ये भी बी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो बी माइनस ए कॉमन निकाल दिया, इसका बी माइनस ए बाहर है तो अंदर आ गया ए, इसका बी माइनस ए का होल स्क्वायर है, एक बी माइनस ए बाहर है तो एक बी माइनस ए अंदर आ गया डिवाइड बाई टू विच इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटू टू, इनका इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो टू इंटू ए हो गया टू ए, टू टू कैंसिल, अंदर आ गया बी माइनस ए, तो बी माइनस ए इंटू टू ए में से ए निकालिए तो ए प्लस बी अपॉन टू। अब बी माइनस ए इंटू ए प्लस बी को हम बी प्लस ए भी लिख सकते हैं डिवाइड बाई टू, तो बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू। तो ये फार्मूला बन गया बी प्लस ए बी माइनस ए का मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू। दिस इज द सोल्यूशन। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रल ऑफ 2 to 3 x square dx। वी हैव इंटीग्रल ऑफ 2 to 3 x square dx। चलिए वी नो डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम का फार्मूला क्या है, इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स इजिकल टू लिमिट एच गोज टू जीरो एच टाइम्स एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। अब कंपेयरिंग इट विद इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, तो यहाँ पर एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है, तो एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर है, ए हमारा 2 है और बी हमारा 3 है, ए हमारा 2 है और बी माइनस 3 है, और एच की वैल्यू क्या होती है बी माइनस ए अपॉन टू, सॉरी एन, एच की वैल्यू होती है बी माइनस ए अपॉन एन, एन को एच से मल्टीप्लाई करो तो एन एच इज इक्वल टू क्या रह गया बी माइनस ए, एन क्रॉस हो गया, एन एच इक्वल टू बी माइनस ए, बी आपका 3 है और ए आपका 2 है, 3 माइनस 2 तो एन एच की वैल्यू क्या आ गई 1, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, एन एच की वैल्यू 1 है, जो आगे हमने सब्स्टिट्यूट करनी है। चलिए नाउ इंटीग्रल ऑफ, अब एफ एक्स की क्या है हमारा एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ ए हमारा 2 है, ए की जगह 2 ले लिया, बी की जगह 3 ले लिया, एफ एक्स हमारा किसके बराबर है एक्स स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच टाइम्स। अब एफ ऑफ ए, अगर हम एफ एक्स में एक्स की वैल्यू ए डालें तो इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू ए है तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एक्स इज इक्वल टू ए, यहाँ पर एक्स की वैल्यू ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, तो एफ ऑफ ए हो गया ए स्क्वायर के बराबर। तो इसी तरह सबका एफ खत्म हो जाएगा, सबका स्क्वायर ए का स्क्वायर, क्योंकि एक्स की वैल्यू हम ए डाल रहे हैं, लेफ्ट साइड में एफ ऑफ ए क्या बन जाएगा ए स्क्वायर। इसी तरह इसका भी एफ छोड़ दीजिए ए प्लस एच का स्क्वायर, इसका भी एफ छोड़ दीजिए ए प्लस 2 एच का स्क्वायर, इसका भी एफ छोड़ दीजिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच का स्क्वायर, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच का स्क्वायर, सबका एफ छोड़ दिया क्योंकि राइट साइड में एफ नहीं है, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू ए स्क्वायर है। चलिए और 2 to 3 x का डी एक्स इजिकल टू लिमिट एच गोज टू जीरो एच टाइम्स ए स्क्वायर, पहले ये सभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं, पहले ए प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 ए एच, 2 फार्मूले का ए इंटू बी, ए है ए बी है एच, इसी तरह ए प्लस 2 एच का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस 2 एच स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का ए हो गया ए और बी की जगह 2 एच, इसी तरह सो ऑन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर और बी की जगह है एन माइनस 1 इंटू एच हो गया एन माइनस 1 का स्क्वायर एच का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए ये वाला और साथ में
बी है n-1 इंटू एच, n-1 इंटू एच। तो तीनों जगह हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया, इक्वल टू लिमिट h गोज टू 0, h टाइम्स a को सेपरेट किया, a स्क्वायर प्लस सो ऑन n टाइम्स। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लास्ट में कहाँ तक जा रहा है, a स्क्वायर तक, तो ये n टाइम्स होगा। अब a को सेपरेट किया, अब h स्क्वायर वाले, ये h स्क्वायर वाला 2h स्क्वायर और ये है n-1 का स्क्वायर h स्क्वायर। तो इस h स्क्वायर में से h स्क्वायर बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या रह गया 1। अब h स्क्वायर को बाहर निकाला तो अंदर 1 है, 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 स्क्वायर 1 ही होता है। 2h स्क्वायर का h स्क्वायर बाहर है तो अंदर आ गया 2 स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह n-1 का स्क्वायर इंटू h स्क्वायर का h स्क्वायर बाहर है तो इसका रह गया अंदर n-1 का स्क्वायर प्लस अब 2a इंटू 2h और 2a इंटू n-1 इंटू h। तो इनका 2ah बाहर है, 2ah बाहर कर दिया, तो इस 2ah जब बाहर है तो अंदर आ गया 1। ये 2ah बाहर है, ये 2a इंटू 2h है, तो 2ah बाहर है तो इसका अंदर आ गया प्लस 2, ये तो 1, ये प्लस के साथ प्लस 2ah बाहर है तो इसका रह गया अंदर प्लस 2 प्लस 1, इसका 2ah बाहर है तो अंदर आ गया n-1 प्लस 1 n-1 विच इज इक्वल टू लिमिट h गोज टू 0, h टाइम्स अब a स्क्वायर अप टू a स्क्वायर अप टू a स्क्वायर था n टर्म्स। तो ये क्या हो गया, जब a स्क्वायर 3 तक जाएगा तो a स्क्वायर इंटू 3, a स्क्वायर 4 तक जाएगा तो a स्क्वायर इंटू 4। अब a स्क्वायर सो ऑन का मतलब होता है n तक जा रहा है, तो a स्क्वायर 5 तक जाएगा तो a स्क्वायर इंटू 5। अब a स्क्वायर सो ऑन अप टू n टाइम्स जा रहा है तो a स्क्वायर n से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर 5 तक जा रहा है तो a स्क्वायर 5 से, 4 तक जा रहा है तो a स्क्वायर 5 से 4 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर a स्क्वायर n टाइम्स जा रहा है तो a स्क्वायर n से मल्टीप्लाई होगा। तो h ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अप टू n टाइम्स हो गया a स्क्वायर इंटू कहाँ तक जा रहा है n तक, तो a स्क्वायर n से मल्टीप्लाई होगा प्लस h स्क्वायर। अब ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n-1 का स्क्वायर जो है, ये फार्मूला जो स्क्वायर का मैंने बताया था उसमें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ये n स्क्वायर तक जाता है, लेकिन हमारा यहाँ पर क्या है n-1 का स्क्वायर। तो जहाँ पर भी प्लस 2ah और ये आपने देखा 2a, चलिए ये कहाँ तक जा रहा है n-1 के स्क्वायर तक। तो अब जहाँ पर भी n है वहाँ पर उसके बदले आप n-1 लिखेंगे। तो लिमिट h गोज टू 0, पहला हो गया a स्क्वायर n, दूसरा हो गया क्योंकि a स्क्वायर n तक a स्क्वायर n, फिर h स्क्वायर बाहर है। अब क्योंकि ये फार्मूला n स्क्वायर तक जा रहा है और ये n-1 तक जा रहा है, तो हर जगह n की जगह n-1 इसी स्क्वायर वाले फार्मूले में।